हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये बात करेंगे अभी दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट और उसके बीच जो भी सरकार के बीच तनातनी हुई। उसके पहले हम लोग जो है लाल किला का भ्रमण करने गए थे। आइए दोस्तों, देखते हैं लाल किला का बाहरी दृश्य और मेन गेट का जो भी नज़ारा है। दोस्तों, प्रोटेस्ट के पहले हम लोग गए थे इसका भ्रमण करने, और चलिए आपको एक एक करके इसको दिखाते हैं, तो हमारे वीडियो में पूरा बना रहिएगा। वैसे आप लोग इसका भ्रमण करने जरूर गए होंगे। आइए दिखा दें आपको कि लाल किला जो दिल्ली एनसीआर में स्थित है और इसे पुरानी दिल्ली क्षेत्र में भी माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक मुगल किला है। मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करने वाले इस किले का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1639 को कराया था। यह किला आगरा से दिल्ली में मुगल राजधानी स्थानांतरित करने के लिए उनके निर्णय के बाद बनाया गया था। मूल रूप से लाल और सफ़ेद रंग से इसे सजे इस किले का डिजाइन का श्रेय ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है। लाल किला शाहजहां के शासनकाल की मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें फारसी और भारतीय स्थापत्य शैलियों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सन 1739 में अफसरीद साम्राज्य के नादिर शाह के आक्रमण के दौरान किले को लूटा गया और इसकी कलाकृतियाँ और गहने छीन लिए गए। सन 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इसकी कई संगमरमर की संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। हालांकि रक्षात्मक दीवारें काफ़ी हद तक सुरक्षित रहीं। बाद में किले को सैन्य छावनी के रूप में पुनः उपयोग में लाया जाने लगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के मुख्य द्वार लाहौरी गेट पर भारतीय ध्वज फहराया था। तब से भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य द्वार पर तिरंगा ध्वजारोहण करते हैं और फिर किले की प्राचीर से राष्ट्रव्यापी भाषण देते हैं। तो दोस्तों, ये परंपरा रही है हमारी कि जब भी आप 15 अगस्त या जो भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनके अवसर पर जो है लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है, और वहाँ से जो है देश को संबोधन के लिए जो है जो भी हमारे देश के नेता हैं वो जो है देश को संबोधित करते हैं, और उनकी आवाज़ जो है देश का प्रत्येक नागरिक जो है सुनता है। तो लाल किला परिसर के हिस्से के रूप में लाल किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। सम्राट शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने के समय इसे जो है बनाया था, और 12 मई 1639 को लाल किले के निर्माण का जो है आदेश दिया गया था। लाल किले के डिजाइन का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और औरंगजेब ने सम्राट के निजी कमरों में मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मस्जिद, जोड़कर लाल किले को रोज समेत भी किया था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने महल तक अधिक घुमावदार मार्ग बनाने के लिए 2 मुख्य द्वारों के सामने बुर्ज भी बनवाए, जैसा कि आप देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करेंगे देखेंगे आप कि जो है बीच में एक ऐसा नहर जैसा एक गलियारा बनाया गया है। शायद ये किसी उद्देश्य से बनाया गया है। लोगों का कहना था, वहाँ जो भी स्थानीय लोग मिले थे हम लोगों को बता रहे थे कि ये जो है जो स्थान है ये एक प्रकार से सेफ्टी और सुरक्षा के दृष्टि को या नज़रिए से इसको जो है रखा गया है। और फिर इसके बाद सम्राट और औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, इसके बाद मुगल वंश की प्रशासनिक वित्तीय संरचना में गिरावट आती है, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में महल का जीर्णोद्धार जो है हुआ, और 1712 में जहांगीर शाह को मुगल सम्राट का ताज पहनाया गया, और अपने शासन की शुरुआत के 1 वर्ष के भीतर ही शाह की हत्या कर दी गई। उनके स्थान पर फर्रुखसियर को शासक बनाया गया, और 1739 में फारसी सम्राट नई शाह ने लगभग 2 लाख सैनिकों की भारी संख्या वाली मुगल सेना को निर्णायक रूप से भी जो है पराजित किया। और इसके बाद उन्होंने लाल किले को जो है खजाने में, जिसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी शामिल था, पर कब्जा कर लिया। ये था दोस्तों यहाँ का जो है इतिहास। और भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस स्थल में कुछ ही परिवर्तन हुए और लाल किले का उपयोग सैन्य छावनी के रूप में जारी रहा। लाल किले का महत्वपूर्ण हिस्सा 22 दिसंबर 2003 तक भारतीय सेना के नियंत्रण में रहा, जब इसे जीर्णोद्धार द्वारा संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया था। और 2009 में किले के पुनरुद्धार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई व्यापक संरक्षण और प्रबंधन योजना CCMP की घोषणा भी की गई थी। और इसे 21वीं सदी में लाल किला परिसर में कई संग्रहालय और दीर्घाएं जोड़ी गईं। इनमें से 4 संग्रहालय, जिनका उद्घाटन 2019 में हुआ था, परिसर के भीतर औपनिवेशिक काल की बैरकों में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार वीडियो में बने रहिएगा, और नेक्स्ट ही हम आपको किसी ऐसे जगह का भ्रमण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीवी राज सक्सेना।